So today we'll be seeing session exercise 3 of logarithms. So it deals with logarithmic inequalities. Inequalities. Now before going into this, you should know the following. 2 is less than 3. When you multiply with a negative number, let's say -2, अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा -4 और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा -6. नंबर लाइन पे -4 इज ग्रेटर देन -6. तो अगर आप एक इन इक्वेशन को नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो या नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हो तो लेस दैन है तो ग्रेटर दैन बनेगा, ग्रेटर दैन है तो लेस दैन होगा. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय अ नेगेटिव नंबर changes inequality. Also before moving ahead, दो वैल्यूज हम लोग याद रखेंगे. log of 4 to the base 2 which is log of 4 को लिखेंगे 2 square to the base 2 which is law of exponent लगाओ, ये 2 आगे आ जाएगा. 2 into log of 2 to the base 2. log of 2 to the base 2 is 1, so answer is 2. so log of 4 to the base 2 2. ये याद रखो क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आने वाले रिजल्ट्स में. log of 8 to the base 2 which is log of 8 को लिखेंगे 2 cube to the base 2. 3 आगे आ जाएगा. 3 into log of 2 to the base 2 which is equal to 3 into log of 2 to the base 2 is 1. so 3 into 1 is 3. so just remember this, log of 4 to the base 2 is 2 and log of 8 to the base 2 is 3. Now try and understand this. 4 is less than 8. We want to take log on both the sides. तो log of 4 and log of 8. log का जो बेस है वो हम लोग 2 रखेंगे. ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है. It is greater than 1. So this base has been taken as greater than 1. log of 4 to the base 2 is log of 4 to the base 2 is 2. ये हमने डिराइव किया, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. एंड log of 8 to the base 2 is 3. 2 और 3 में कंपेयर करो, इनइक्वालिटी कैसे लगेगी यहाँ पे, लेस दैन. सो डेफिनेटली दिस टर्म इज लेस दैन दिस. यहाँ से क्या समझ में आया, 4 इज लेस दैन 8 एंड इफ़ यू आर टेकिंग log on both the sides, base of log is greater than 1, तो log of 4 एंड log of 8 इनइक्वालिटी सेम रही, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई. क्यों? क्योंकि बेस आपने ग्रेटर दैन 1 रखा. तो हम लोग इसको समराइज करते हैं. इफ़ a इज लेस दैन b देन log of a टू द बेस c एंड log of b टू द बेस c. सेम इनइक्वालिटी कब रहेगी, जब c होगा ग्रेटर दैन 1. ये पहला रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर log of a टू द बेस c लेस दैन log of b टू द बेस c दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि बेस ऑफ लोगैरिथम c इज ग्रेटर दैन 1, ये दिया हुआ है, तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, log को काट सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो a इज लेस दैन b. तो log लगाया भी जा सकता है, दो नंबर अगर दिए हुए हैं, और log को हटाया भी जा सकता है. तो ये सेकेंड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. इसी में अगला रिजल्ट देखो क्या है. 4 इज लेस दैन 8. फाइन. नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाट इज log 4 एंड log of 8. अब हम लोग जो बेस ऑफ लोगारिथम है वो रखेंगे हाफ. हाफ इसको नोट करो, ये हाफ नंबर क्या है, ये लेस दैन 1 है. सो दिस हाफ इज लेस दैन 1. यहाँ पे पहले हमने 2 लिया था विच वॉज ग्रेटर दैन 1. नाउ वी आर टेकिंग हाफ, बेस ऑफ लोगारिथम एज हाफ विच इज लेस दैन 1. और कैलकुलेट करते हैं इसको. ये जो टर्म है दिस इज log of 4, बेस इज 2 raised to -1. हाफ कैन बी रिटन एज 2 raised to -1. दिस इज log of 8, बेस इज 2 raised to -1. और प्रॉपर्टी लगाते हैं लोगारिथम का, ये -1 आगे आ जाएगा. सो माइनस log of 4 to the base 2 and this is minus log of 8 to the base 2. log of 4 to the base 2 is 2.
ये है 3, सो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3। नंबर लाइन पे ये ग्रेटर होता है, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 लेस दैन 8 था, हमने जैसे ही लॉग लिया दोनों तरफ और बेस को रखा लेस दैन 1, तो इनइक्वालिटी बदल गई। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। सो इफ a इज लेस दैन b, log of a to the base c and log of b to the base c, this will be greater when c is less than 1। फाइन, ये आपको याद रखना है। अभी ये भी हमने देखा है बेस ऑफ लोगारिथम हमेशा पॉजिटिव टर्म होता है। तो आप देखोगे रिजल्ट्स में, कहीं पे भी बुक में, स्टैंडर्ड नोट्स में देखोगे तो ये दिया रहता है कि जो बेस ऑफ लोगारिथम है 1 से कम है, डेफिनेटली 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए। तो ये रिजल्ट अब आपको याद रखनी है कि जब आप लॉग लेते हो तो बेस पे डिपेंड करेगा, बेस क्या है, बेस 1 से ग्रेटर है, 1 से कम है। तो इसी को उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसे नंबर दिए थे तो हमने लॉग लिया, अगर लॉग दिया है तो आप लॉग को काट के नंबर भी लिख सकते हो। तो मान लो ऐसा दिया है, लॉग ऑफ a टू द बेस c इज लेस दैन लॉग ऑफ b टू द बेस c, ये दिया है। और लोगारिथम जो है, लोगारिथम का बेस वो दिया है 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से कम है। तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग को काट दो, लॉग को अगर आपने काट दिया तो a और b बचेगा, बिकॉज जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये बनेगा ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ें करते आनी चाहिए आपको, लॉग दिया है दोनों तरफ तो लॉग को काटते आना चाहिए और फिर बताते आना चाहिए कि क्या होगा। और अगर सिर्फ नंबर दिया और आप लॉग ले रहे हो दोनों तरफ, दोनों नंबर्स का, तो उनके बीच में क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द बेस, बेस 1 से ग्रेटर है या बेस 1 से कम है। 1 से कम होगा तो वो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली, लेट्स से यू आर गिवन दैट log of x to the base y is greater than z, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया है कि जो y है बेस ऑफ लोगारिथम ये ग्रेटर दैन 1 है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये अगर दो चीज़ें दी हुई है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सी ये लोगारिथमिक फॉर्म है और इसका एक्सपोनेंट फॉर्म होगा x इज ग्रेटर दैन y रेज टू z। तो इस रिजल्ट को आपको अब याद रखना है, logarithmic form to exponent form but inequality in the form of inequality। इसको प्रूव हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये देखो, log of x to the base y greater than z हमको दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log of x to the base y is greater than z को लिख सकते हैं log of y to the base y, y की पावर में z। क्योंकि ये z है, z को लिखा जा सकता है z इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस y, क्योंकि log of y टू द बेस y 1 होता है, तो z इंटू 1 हम लोग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे। फिर एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया और z को y के पावर में शिफ्ट कर दिया, तो हम लोग इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस log ऑफ x टू द बेस y इज़ ग्रेटर दैन z, तो z इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 को हमने लिखा log ऑफ y टू द बेस y, फिर हमने z को इसके पावर में शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी log टू द बेस y, log टू द बेस y दिख रहा है और दिया हुआ है कि y इज़ ग्रेटर दैन 1। तो हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स डिराइव किए हैं वो लगाएंगे, log टू द बेस y, log टू द बेस y कट कर देंगे और यहाँ पे आएगा x इज़ ग्रेटर दैन y टू द पावर z। क्यों? बिकॉज बेस इज़ ग्रेटर दैन 1। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ लोगारिथमिक फॉर्म और ख़त्म यहाँ पे हुआ एक्सपोनेंट फॉर्म। वाई? बिकॉज बेस जो है ग्रेटर दैन 1 था, तो ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रही। सिमिलरली यू कैन प्रूव log ऑफ x टू द बेस y इफ इट इज़ ग्रेटर दैन z, अगर ये दिया हुआ है बट बेस ऑफ लोगारिथम लेस दैन 1 है, तो क्या लिखोगे आप, x इज y की पावर में z, तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। log हट गया, ये लोगारिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म, बिकॉज बेस जो है 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटर दैन का बनेगा लेस दैन, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, it will become reversed। This is what you have to remember next। Now next, इसको समझने की कोशिश करेंगे। Let's say we have x axis and this is y axis and हमको एक फंक्शन प्लॉट करना है y is equal to log of x to the base 2। बेस ऑफ लोगारिथम हमने ग्रेटर दैन 1 रखा है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। लेट्स से दिस इज 1, x का वैल्यू 1,
फिर x का वैल्यू हाफ, फिर x का वैल्यू 1/4, फिर x का वैल्यू 1/8, x का वैल्यू 1/16, और फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब हम लोग हर एक टर्म का लॉग निकालेंगे। सो लेट्स से पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1/16, तो log ऑफ 1/16 to the base 2, which is log of 16 can be written as 2⁴, and 2⁴ को ऊपर शिफ्ट करोगे it will become 2⁻⁻4 to the base 2, so it is -4, log of 2 to the base 2 is 1, so -4। तो जो y का वैल्यू है वो है -4, जब x का वैल्यू हमने क्या रखा 1/16। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 1/8, तो log of 1/8 to the base 2, which is log 8 को ऊपर शिफ्ट कर दो 2⁻³ बनेगा to the base 2, which is -3। तो y का वैल्यू है -3, जब x का वैल्यू हमने पुट किया 1/8। सी ये तो क्लियर है कि 1 फिर हाफ आप लिखते हो तो और 0 के पास जा रहे हो आप, ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हो, फिर 1/4 डिनोमिनेटर जितना बढ़ाते जाओगे यू विल शिफ्ट टूवर्ड्स ओरिजिन। ओके, 0 की तरफ आप टेंड करते हो। अब हम लोग बहुत सिंपल एक काम कर रहे हैं, x का वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और y का वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ताकि हमको एक ग्राफ मिले। इस फंक्शन का जो है ग्राफ मिलना है हमको, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है हमको। उसके बाद x का वैल्यू हम लोग 1/4 पुटअप करेंगे, तो y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू log ऑफ 1/4 टू द बेस 2, विच इज़ log ऑफ 4 को ऊपर शिफ्ट करेंगे 2⁻² टू द बेस 2, सो विच इज़ -2। तो y का वैल्यू है -2 व्हेन x का वैल्यू इज़ 1/4। सेम चीज़ यहाँ पे log ऑफ हाफ टू द बेस 2, विच इज़ हम लोग y कैलकुलेट कर रहे हैं, x का वैल्यू हाफ पुटअप किया, दिस इज़ 2⁻⁻1, log ऑफ 2⁻⁻1 टू द बेस 2, विच इज़ -1। तो y का वैल्यू -1, जब x का वैल्यू हाफ हमने पुटअप किया। फिर log ऑफ 1 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करोगे, log 1 इज़ 0, फाइन। तो अब कुछ जो पॉइंट्स हमको मिले उनको प्लॉट करते हैं। सो दिस इज़ y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, -3, -4। तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x का वैल्यू 1/16 तो y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 1/16, y का वैल्यू 1/4, तो ये पॉइंट अपने को मिल गया। फिर x का वैल्यू 1/8 तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 1/8, y का वैल्यू -3, ये आ गया। x का वैल्यू 1/4, y का वैल्यू -2, ये रहा। तो हमको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, x का वैल्यू हाफ तो y का वैल्यू -1, ऐसे। फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। सो एक रफली हमको प्लॉट मिल रहा है ऐसे। इनको अगर आप ज्वाइन करो विल गेट दिस सेम चीज़। अब log 2 क्या होगा, log 2 होगा 1, तो यहाँ पे 1, log ऑफ 4 होगा 2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। log ऑफ 8 होगा 3, log ऑफ 16 होगा 4, यहाँ पे आएगा 4। सो इफ़ यू अगेन ज्वाइन देम, दिस इज हाउ द लोगैरिथमिक ग्राफ इज। लॉग का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखता है। अगेन आप ऐसे कुछ भी प्लॉट कर सकते हो, किसी का कोई भी बेस ले सकते हो। अभी हमने 2 लिया तो log ऑफ x टू द बेस 3 का प्लॉट बना सकते हो, log ऑफ x टू द बेस 10 का बना सकते हो। ग्राफ हमेशा ऐसा दिखेगा, इंक्रीजिंग, फाइन, ये हमेशा इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसी का ग्राफ y इज इक्वल टू log ऑफ x, बट बेस हम लोग हाफ रखेंगे। 2 क्या है, ग्रेटर दैन 1 है, बेस ग्रेटर दैन 1 है। अब हम लोग बेस को 1 से कम रखेंगे, ठीक है। उसका प्लॉट अब हम लोग देखेंगे। सो अगेन विल ड्रॉ x एक्सिस, y एक्सिस, एंड विल टेक सम पॉइंट्स ओवर हियर, 1, then this is 2, this is 4, this is 8, this is 16, this is half, this is 1/4, 1/8, 1/16, and so on. Now we want to calculate or plot values for log of x to the base half. Now log of x to the base half can be written as log of x to the base 2 raised to -1, and 2 raised to -1, ये -1 आगे की तरफ आ जाएगा, so this is minus log of x to the base 2। तो हमने ऑलरेडी इसके वैल्यूज़, इन टर्म्स के वैल्यूज़ निकाले थे,
बस फ़र्क क्या है, तब y इज इक्वल टू सिर्फ हमने ये रखा था log ऑफ x टू द बेस 2, अब हमको ये प्लॉट करना है माइनस log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो लेट्स से y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस फंक्शन के लिए व्हेन x इज़ 1/16। तो x का वैल्यू 1/16 पुट किया, बेस है, हमको बेसिकली ये फंक्शन प्लॉट करना है। ठीक है, टू द बेस हाफ, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे रखा, तो माइनस साइन बाहर है, log ऑफ 1/16 टू द बेस 2, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़ 4, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये। सो y इज इक्वल टू माइनस log x का वैल्यू ऑफ 1/8 पुटअप करेंगे, सो दिस विल गिव अस 3। y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 1/4 to the base 2, so this will give us 2। y is equal to minus log of half to the base 2, which is 1, and y is equal to minus log of 1 to the base 2, this is 0, log 1 is 0। x के अलग अलग वैल्यूज़ मैंने पुट किए और y के वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। और कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप आगे के वैल्यूज़ पुट करो, y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x का वैल्यू हम लोग 2 पुटअप करेंगे, दिस इज़ -1। फिर y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, विच इज़ -2। फिर y इज इक्वल टू आएगा माइनस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, विच इज़ -3, एंड y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, विच इज़ -4। तो x का वैल्यू 1/16, तब y का वैल्यू 4 है, तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे 1 2 3 4, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया। x का वैल्यू 1/16, तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1/8, तो y का वैल्यू 3, तो ये आ रहा है। x का वैल्यू 1/4, y का वैल्यू 2, ये आ रहा है। x का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 आ रहा है। 2 पे इसका वैल्यू आ रहा है -1, नीचे निकल गया। सो दीज वैल्यूज़ आर -1, -2, -3, -4। उसके बाद 4 पे इसका जो वैल्यू है -2 है, 8 पे इसका वैल्यू -3 है। तो बेसिकली पहले कैसा है, ग्राफ इंक्रीजिंग आया था, अब अगर आप इनको ज्वाइन करो इट इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसा ग्राफ है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो बेस है वो <1 था, तो <1 बेस हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स इसके बेस्ड ऑन सेशन एक्सरसाइज 3। सो हमारे पास ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, log ऑफ x टू द बेस 2, log ऑफ x टू द बेस 3, x टू द बेस c, x टू द बेस 10, और इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पहला केस है व्हेन x इज ग्रेटर दैन 1। नाउ विल कंपेयर दीज नंबर्स। e आप याद रखो, e इज़ 2.73 अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ हम लोग और यूज टू हो जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में। लिमिट्स जैसा एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग यूज टू होंगे ऐसे नंबर के साथ e। ठीक है, तो e का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप याद रखो। हम लोग अब कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को, 2 से ग्रेटर होता है 2.73, मतलब e उससे ग्रेटर होता है 3 एंड उससे ग्रेटर है 10। पहला केस x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो जब बेस, अब हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है इसका, तो log ऑफ 2 लेंगे, log ऑफ e, log ऑफ 3 एंड log ऑफ 10, और बेस हम लोग रखेंगे x। तो हमने देखा है अभी इसी लेक्चर में कि अगर आप बेस 1 से ग्रेटर रखते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, वैसे ही रहेगी, तो ऐसा आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग के टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, सो 1/log लिख देंगे, 2 और x इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे 2। इसको भी चेंज कर देंगे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम लाइक दिस, 1/log ऑफ x टू द बेस e, यहाँ पे आएगा 1/log ऑफ x टू द बेस 3 एंड log ऑफ, यहाँ पे भी आएगा 1/log ऑफ x टू द बेस 10, सो log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। यहाँ पे हमने बस क्या किया है, log के टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नाउ एक और रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि
टू जैसे लेस दैन 3 होता है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लो हाफ और इसका रेसिप्रोकल 1/3, हाफ क्या होता है 0.5, 1/3 क्या होता है 0.333, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है? दिस इज़ द ग्रेटर वन, मीनिंग ये ग्रेटर है। तो जब दो टर्म्स है उनके बीच में इनइक्वालिटी है, तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, इट विल गेट रिवर्स्ड। सो फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज़ लेस दैन बी, तो 1/a एंड 1/b के बीच में क्या बोल सकते हो? 1/a विल बी ग्रेटर दैन 1/b, ये आपको याद रखना है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ये इनइक्वालिटी है, 1/1/1/1/1 ऐसे टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल होगा log ऑफ x टू द बेस 2, इसका रेसिप्रोकल होगा log ऑफ x टू द बेस e, इसका रेसिप्रोकल होगा log ऑफ x टू द बेस 3 एंड इसका होगा log ऑफ x टू द बेस 10। रेसिप्रोकल लेते ही इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ऐसा आ जाएगा। ये आ गए टर्म्स हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लोवेस्ट है ये एंड ग्रेटेस्ट है ये, ठीक है। अब इसी का सेकेंड केस, यही 4 नंबर्स को कंपेयर करना है। व्हेन x इज, सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन x इज लेस दैन 1 बट ग्रेटर दैन 0, बेस लेस दैन 1 हो, तो सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे। 2 इज लेस दैन e इज लेस दैन 3 इज लेस दैन 10। फिर हम लोग इसका log लेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि x इज लेस दैन 1, बेस अगर लेस दैन 1 हो और अगर आप log लेते हो तो log ऑफ 2 टू द बेस x, log ऑफ e टू द बेस x, log ऑफ 3 टू द बेस x एंड log ऑफ 10 टू द बेस x। बेस क्योंकि लेस दैन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दिस वी हैव सीन। अब हम लोग क्या करेंगे? log के टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सो 1/log ऑफ x टू द बेस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/log ऑफ x टू द बेस e आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/log ऑफ x टू द बेस 3, यहाँ पे 1/log ऑफ x टू द बेस 10, ये आ जाएगा। जैसे ही हमने टर्म्स को रेसिप्रोकेट किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमने बस log के टर्म्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बस इसको हमने ऐसे लिखा है। ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो log ऑफ x टू द बेस 2, log ऑफ x टू द बेस e, log ऑफ x टू द बेस 3 एंड log ऑफ x टू द बेस 10, ये टर्म्स आ जाएंगे। जब आप रेसिप्रोकेट करते हो ये वाला रिजल्ट आपको लगाना है, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे आएगा लेस दैन लेस दैन लेस दैन, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है व्हेन x इज लेस दैन 1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सम है, log ऑफ 11 इज गिवन टू अस 1.0414, वी हैव टू प्रूव 10 टू द पावर 11 इज ग्रेटर दैन 11 टू द पावर 10। अच्छा, यहाँ पे log का बेस जो है वो 10 है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखो, ये जो टर्म है उसका लोगैरिथम देखेंगे, तो log ऑफ 10 टू द पावर 11 टू द बेस 10 विच इज़ इक्वल टू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, 11 आगे आ जाएगा, 11 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 विच इज़ 11। फिर हम लोग इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 11 टू द बेस, 11 की पावर में 10 है, बेस हम लोग 10 रख रहे हैं, सो 10 आगे की तरफ आ जाएगा, 10 इंटू लॉग ऑफ 11 टू द बेस 10 विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू, और लॉग ऑफ 11 टू द बेस 10 ये हमको दिया है 1.0414, 10 इससे मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज़ 10.414। अब कंपेयर करो, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10.414 है, तो डेफिनेटली 11 इज़ ग्रेटर दैन दिस, मीनिंग दिस टर्म इज़ ग्रेटर दैन दिस। तो log ऑफ 10 टू द पावर 11 टू द बेस 10 इज़ ग्रेटर दैन log ऑफ 11 की पावर में 10 टू द बेस 10। अब दोनों तरफ log टू द बेस 10 है, log टू द बेस 10 अगर मुझे कैंसिल आउट करना है, 10⁻11 और 11⁻10 को कंपेयर करना है, बिकॉज ये जो बेस है 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सेम आएगी। सो ये रिजल्ट है इसका। सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ log ऑफ x - 2 टू द बेस 2 इज़ लेस दैन log ऑफ x - 2 टू द बेस 4,
find the interval in which x lies. Fine. So log of x minus 2 to the base 2, मतलब कौन कौन से x के वैल्यूज़ है जो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे सो दैट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो. सो लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2 है यहाँ पे इज लेस दैन log of x माइनस 2 टू द बेस 4. 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर. ये जो 2 है 2 के स्क्वायर वाला 2, ये पावर, इसको अगर मुझे हटाना है तो क्या करना होगा, इसको हटा के हम लोग यहाँ पे इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, हाफ आ जाएगा यहाँ पे. तो हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इज लेस दैन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और हाफ कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आएगा log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2. इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. सो 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2 इज नेगेटिव. यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा. log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2 इज लेस दैन 0. अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे. तो x माइनस 2 होगा लेस दैन 2 रेज टू 0. क्यों 2 रेज टू 0? क्योंकि बेस ग्रेटर दैन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी. तो x माइनस 2 शुड बी लेस दैन 2 रेज टू 0 होता है 1, मीनिंग x इज लेस दैन 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो 1 प्लस 2, मीनिंग x इज लेस दैन 3. मतलब जब जब x लेस दैन 3 होगा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, ये वाली. बट यहाँ पे एक कैच है, लॉग के अंदर का टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब x माइनस 2 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, x बी ग्रेटर दैन 2, x हमेशा 2 से ग्रेटर होना चाहिए. तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, x ग्रेटर दैन 2 भी होना चाहिए एंड x लेस दैन 3 भी होना चाहिए. तो नंबर लाइन अगर आप प्लॉट करो x की, यहाँ पे 2 अगर आप प्लॉट करो, यहाँ पे 3 प्लॉट करो, तो पहली कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर दैन 2 से ग्रेटर, और दूसरी कंडीशन बता रही है कि x शुड बी लेस दैन 3, तो लेस दैन 3. तो 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हो तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी. सो आंसर इज x शुड बिलोंग टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है 2 to 3, 2 और 3 के बीच में, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है. तो यहाँ तो ये जो लास्ट सेशन है वो ख़त्म होता है. मैं इसके सम्स आपको सेंड करने वाला हूँ, उसको अटेम्प्ट करो और उसके जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछो. इनफैक्ट इसमें भी अगर किसी सॉल्व एग्जाम्पल में डाउट्स हो तो प्लीज़ टेल मी, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे.